हेलो पीपल। आज का हमारा टॉपिक है ई वे बिल्स। तो ये ई वे बिल्स होता क्या है? क्या ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है? और अगर हाँ तो क्या ये जीडीपी को ऊपर या नीचे कर सकता है? एंड व्हाई इज ई वे बिल likely to fall lowest in May 2021? To know more about all this, let's move forward. But don't forget to subscribe to the channel of News Canvas. ये ई वे बिल एग्जैक्टली है क्या? ई वे बिल एक कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म है। जब एक बंदे को गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर करना होता है तो वो गुड्स की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक डिजिटल इंटरफेस पे अपलोड करता है। ये डिजिटल इंटरफेस से एक ई वे बिल जनरेट होता है ऑन द जीएसटी पोर्टल। सो दिस इज कॉल्ड एन ई वे बिल। और ई वे बिल की तीन कंडीशंस होती है। पहला, जो ई वे बिल जनरेट कर रहा है वो एक जीएसटी टैक्स पेयर होना चाहिए। दूसरा, जो मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ गुड्स है वो इंटर स्टेट होना चाहिए, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और तीसरा, कि अगर जो वैल्यू ऑफ गुड है 50,000 एक्सीड करती है तभी ई वे बिल जनरेट होगा। अगर 50,000 से कम होगी तो ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। So it is an early indicator of trend in demand and supply in the economy, which reflects in macroeconomic indicators with a lag. August has seen 49.4 million e-way bill, an average of 1.59 million per day. GST collections have been exceeding the rupees 1 trillion mark since October last year. The economy had started showing recovery signs in September last year after the impact of nation lockdown in the first quarter wore off. So, what is the current situation and is it worrying? The fewer e-way bills have been generated in May so far, with the daily average falling to 1 year low. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शार्पली स्लो डाउन हो गई है। बट ऐसा क्यों? एक सबसे बड़ा रीजन है सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के डेटा के अकॉर्डिंग जो आईटी बैकबोन है यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम की, उसने मई 16 तक अपने पोर्टल पे 19.4 मिलियन ई-वे बिल्स जनरेट करे हैं। इस डेटा के अनुसार ये एवरेज करता है 1.21 मिलियन ई-वे बिल्स पर डे को। अगर हम इस डेटा को अप्रैल के डेटा से कंपेयर करें तो अप्रैल में 1.95 डेली बिल्स जनरेट हो रहे थे और मार्च में 2.29 मिलियंस बिल। मई 2020 में 0.87 मिलियंस बिल पर डे जनरेट हो रहे थे और इसके बाद लोएस्ट मई 2021 है जहां पर 1.21 मिलियन बिल्स जनरेट हो रहे हैं। तो भले ही अप्रैल और मार्च में जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड लेवल टच कर दिया गया था, लेकिन मई और जून में ये बहुत नीचे गिर जाएगा। April 2 saw EV bill generation decline to 58.7 million from 71.2 million in March, which reflected in the record GST collection in April at rupees 1.41 trillion. The GST collection numbers for April largely captures transactions or supply made in March. February had seen an average of 2.28 million e-way bills generated per day. E-way bills generation in May will reflect in the GST numbers of June. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? जो की सिटीज है इंडिया की जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगे होने के कारण जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो अफेक्ट कर रहा है। मानी करके एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि जो सर्विस सेक्टर्स है जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एविएशन, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। इसके कारण जो ई-वे बिल जनरेशन है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। अब ये जो डिक्लाइन है वो अफेक्ट करेगा जीडीपी पे। बहुत सारी एजेंसीज ने सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद इंडिया के जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जीडीपी 2022 के फाइनेंशियल ईयर का,
उसको कट डाउन किया है। जैसे कि मूडीज ने लास्ट वीक ही जीडीपी फोरकास्ट जो उनका 13.7% था इंडिया का, वो 9.3% कर दिया है। सिटी ने भी 12% कर दिया है हमारा जो जीडीपी का प्रेडिक्शन था। वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी उसका जो फोरकास्ट था वो कट डाउन किया है। ये सब चीजें एक ही चीज इंडिकेट करती है कि अभी शार्प वीकनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। If you like the video, don't forget to put a thumbs up. Do follow the channels of News Canvas on Instagram and Facebook. And please install the News Canvas app. Thank you.